जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित दीपावली के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को धन समृद्धि का वरदान देते हैं। दीपावली की रात पूजन के साथ ही उपाय के लिए बहुत खास मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दीपावली की रात नमक से करने वाला एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को अगर आप दीपावली की रात कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर का वातावरण सकारात्मक एनर्जी से भरा रहेगा और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नमक के इस आसान से उपाय को दीपावली की रात करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो इस बार दीपावली का पावन पर्व 12 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस बार दिवाली स्वास्थ्य सिद्धि योग में आई है। दोस्तों, दिवाली पर प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, लेकिन दिवाली के प्रदोष काल से लेकर रात्रि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली की रात्रि को ही माँ लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस समय माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं और माँ लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दिवाली की रात को सिद्धि की रात्रि भी कहा जाता है। दिवाली की रात जो भी उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। दिवाली की रात को महानिशा भी कहा जाता है, यानी कि वर्ष भर की सबसे महान रात्रि। यह रात्रि ऐसी रात्रि है जिसमें आप थोड़ा सा प्रयास करके अपने जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है, आपका धन कहीं रुका हुआ है या आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिवाली की रात करें ये आसान सा उपाय। यह उपाय आपको नमक से करना है। नमक कई तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की क्षमता होती है। नमक से ग्रहों संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं और नमक का यह आसान सा उपाय कर आर्थिक समस्याओं से भी आप निजात पा सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा नमक रखें, लेकिन ध्यान रखें कि आपको प्लास्टिक या किसी और चीज़ की कटोरी नहीं लेनी है। इस उपाय को करने के लिए आप कांच की कटोरी, कांच का गिलास या फिर कप भी ले सकते हैं। कांच के पात्र में नमक रखने के बाद अब आप इस कांच के पात्र को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। उत्तर पूर्व यानी कि ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर, ईशान कोण में आप इस नमक की कटोरी को रख दें। ऐसा आपको आज रात करना है। दोस्तों, ईशान कोण माँ लक्ष्मी जी की दिशा होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा ईशान कोण से ही प्राप्त होती है और घर के ईशान कोण में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किसी तरह की कोई समस्या है तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती। आज की रात इस तरह नमक रखने से ईशान कोण में और आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा। इस उपाय को करने से यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है तो उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी और घर से धन संबंधी समस्या माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाएंगी। घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अपने घर के उत्तर पूर्व या उत्तर कोने में कोई भी भारी वस्तु या कबाड़ा, गंदगी इकट्ठा ना करें, क्योंकि यह दिशा माँ लक्ष्मी जी की दिशा होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तर पूर्व और उत्तर कोने को हमेशा साफ रखें और यहाँ पर कोई हल्का सामान ही रखें।
कोई भी बकस, अलमारी वगैरह इस तरह के भारी सामान या जूते चप्पल की रैक, इस तरह का कोई भी गंदा सामान आप इस दिशा में भूलकर भी ना रखें। दोस्तों ध्यान रखें, इस नमक को आपको अगली अमावस्या तक यहीं पर रखे रहने देना है। सफाई करने के लिए आप नमक का पात्र उठाएं, सफाई करें और वापस से नमक को वहीं पर रख दें। और अगली अमावस्या पर रात्रि के समय इस नमक को आपको वॉश बेसिन में इस नमक को डालकर पानी चलाकर इस नमक को बहा देना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह का माहौल रहता है, आपसी प्रेम खत्म हो गया है, आलस्य, बीमारी का घर में पास है या आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप आज रात साबुत नमक से करें ये आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको साबुत या फिर डली वाला नमक लेना है। साबुत नमक वह नमक जो खड़ा नमक होता है, अगर यह ना हो तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। अब इस नमक को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में थोड़ी देर के लिए रख दें और माँ लक्ष्मी जी के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहें। थोड़ी देर इस तरह जाप करने के पश्चात अब माँ लक्ष्मी जी से सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब आप इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। दोस्तों अगर व्यापार स्थल में कोई समस्या है तो आप इस पोटली को अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर टांग दें। मुख्य द्वार पर कोई देखेगा और इससे आपको आपत्ति है तो आप के मुख्य द्वार पर कोई भी डोर हैंगिंग है, बंधन बार है, आप उसके नीचे भी इसको छुपा सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं और आलस्य और बीमारी रहती हैं। और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गंदगी होती है, नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इसको करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों दीपावली की रात को ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। अधिकतर लोग सिर्फ दीपावली पर प्रदोष काल में ही माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन यह गलत है। प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन करने के पश्चात आप दीपावली पर रात 1:30 तक निश्चित काल तक माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करते रहें, क्योंकि यही वह समय है जिस समय माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और इस समय जो भक्त माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश कर उनको आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या आप लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें या फिर माँ लक्ष्मी जी की चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी का एक अन्य मंत्र भी है जिसका जाप करने से माँ लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाल्य प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाल्य प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही असरकारक मंत्र है, लेकिन अगर इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला पर किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इस मंत्र की कम से कम एक माला का जाप अवश्य ही करें, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही बड़ा और थोड़ा सा कठिन है, तो इसका जाप अधिकतर सब लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली की रात को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिवाली की रात ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए।
अधिकतर हम सभी अपने घर की सफाई दिवाली पर दिन में तो करते हैं और रात्रि में पूजन के पश्चात पूजन की जगह के आसपास या अपने घर में ऐसे ही सामान बिखरा रहने देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में ही माँ लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी दिवाली की रात अपनी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता के साथ भ्रमण करती हैं और जिस जगह सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं और जिस जगह गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता वास करती हैं। इसलिए दिवाली की रात सफाई का विशेष ध्यान रखें और खासकर अपने रसोई घर में छूटे बर्तन ना छोड़ें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी सबसे पहले रसोई घर में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को अच्छी तरह से साफ कर ही सोना चाहिए। दिवाली की रात तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोने टोटके बहुत किए जाते हैं। इसलिए दिवाली की रात को महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही सोना चाहिए। दिवाली के दिन और दिवाली की रात नाखून, बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए और दिवाली की रात ना तो जुआ खेलें, ना ही मांस मदिरा का सेवन करें। प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दिवाली की रात इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।